नारायण नारायण नारायण। आगामी माघ पूर्णिमा को अर्थात 27 फरवरी को माँ भगवती ललिता जयंती का पर्व आ रहा है और जो श्रद्धालु श्री विद्या के उपासक हैं, जो भगवती की सात्विक रूप से आराधना करते हैं, जो सात्विक जीवन जीते हैं, जिनका आहार विहार सात्विक है, ऐसे लोगों के लिए माँ भगवती ललिता की आराधना करनी चाहिए। अधिकांश लोगों को जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि श्रीयंत्र की जो मूल देवी है, मूल देवता है, वो कौन है। तो अधिकांश ये समझते हैं कि ये लक्ष्मी जी का यंत्र है, श्री माने लक्ष्मी जी को समझते हैं, और इसी अज्ञानता का लाभ लेकर कुछ प्रकाशन है, जैसे उन्होंने वैभव लक्ष्मी आदि के नाम से कुछ व्रत आदि समाज में, जिसका कोई शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है, ऐसी चीज़ें समाज में भ्रांतिक रूप में फैलाई गई है और उसमें श्रीयंत्र आदि इसमें फ़ोटो छापी जाती है। तो मंत्र शास्त्र के अनुसार, मंत्र विज्ञान के अनुसार किसी भी देवता का एक निश्चित मंत्र होता है और एक निश्चित यंत्र होता है। तो मंत्र शास्त्र की जो मुख्य और मूल उपासना मानी जाती है वो है 10 महाविद्या उपासना, जिसके 2 भाग हैं, जिसमें कालीकुल और श्रीकुल है। तो श्रीकुल की जो श्रेष्ठ उपासिक जो आराध्या शक्ति है वो है भगवती महात्रिपुर सुंदरी। और महात्रिपुर सुंदरी जी के अनेक नाम हैं, उसमें भी उनका एक नाम है श्री ललिता, उनका एक स्वरूप है। ध्यान के अनुसार और मंत्र भेद से, आमनाय भेद से, मंत्र भेद से उनके अनेक स्वरूप हो जाते हैं, जैसे बाला, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, ललितांबा, राजराजेश्वरी। ये सब एक ही होते हुए भी मंत्र के कारण, मंत्र भेद से ये थोड़ी में भिन्नता रहती है। तो आप इस दिन प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच में, प्रातःकाल ये सबसे उत्तम समय होता है। नहीं तो आप वैसे तो जब आपको समय मिले आपको पूजन कर ही सकते हैं, प्रातःकाल में इनकी आराधना करनी चाहिए। यदि श्रीयंत्र हो तो उत्तम है, और श्रीयंत्र थोड़ा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आश्रम की ओर से भी शुद्ध सात्विक श्रीयंत्र लोगों को उपलब्ध कराएं, जो श्रद्धालु चैनल से जुड़े हुए हैं उनको उपलब्ध कराएं। और इस आगामी माघ पूर्णिमा पर हम लोग विशेष श्रीयंत्र की हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो इस दिन आप ललिता सहस्त्रनाम, जो कि बहुत उच्च कोटि की श्रेष्ठ साधना है, जिसके विषय में यदि मैं वर्णन करूं तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं करता है, उन सभी आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता इस ललिता सहस्त्र नाम उपासना में निहित है। परंतु उसके चूँकि उच्च कोटि की साधना है, इतना सरलता से सभी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी उच्च कोटि की साधनाओं में प्रवेश करने के पूर्व उसकी जो आधारभूत, यानी जिसमें जो उसके नींव रूप में या उसके आधार रूप में कुछ अपने साधना सीखना आवश्यक है। जैसा कि आपको षटकर्म करना आना चाहिए, पंचोपचार विधि आनी चाहिए, आपको उसका अधिक बंधन करना आना चाहिए, आपको कवच ये कम से कम 4-5 जो मूल आधारभूत चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। उसके बाद ही इस प्रकार की साधना में प्रवेश करना चाहिए। और देवी उपासना के लिए कम से कम 3 अनुष्ठान आपको दुर्गा सप्तशती के करने चाहिए, तभी उसी साधक को उच्च कोटि की देवी साधनाओं में, उपासनाओं में माँ भगवती प्रेरित करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आप ललिता सहस्त्र नाम के रूप में भी ऐसे उपासक
पाठ कर सकते हैं। ललिता अष्टोत्तर शतनाम भी है, ललिता कवच भी है, ललिता त्रिंशति द्विंशति यानी 200 नाम 300 नाम उनके इस प्रकार से भी स्तोत्र के रूप में उपलब्ध है। तो मैं धीरे धीरे आपको इसमें सतनाम का मैं विशेष रूप से इसलिए लिखता हूँ कि एक तो छोटा होता है, सहस्त्रनाम सभी पढ़ भी नहीं पाते हैं, और सहस्त्रनाम में शुद्ध रूप से स्तोत्र को उपलब्ध कराना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है, एक एक शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है। फिर उसका सहज रूप कैसे बनाया जाए, उसको पदच्छेद के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो शतनाम सबसे सरल है, सहज में भी हो जाता है। तो इस दिन आप शतनाम का, ललिता शतनाम का या ललिता कवच का कम से कम, जैसा कि उसमें हम वेबसाइट पर swamirupeeswaran.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ललिता शतनाम का आप कम से कम इस दिन 100 पाठ कर सकते हैं, 21, 51, जितना अधिक से अधिक हो सके, अधिकस्य अधिकम फलम। तो इस तरीके से आप पाठ करिए। फिर धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ेगा, माँ भगवती की कृपा बढ़ेगी। किसी भी स्तोत्र, उपासना, साधना पद्धति, किसी भी मंत्र की साधना पद्धति के विषय में या उसके फल के विषय में जो भी शास्त्र में लिखा होता है, तो उसको सुनकर लोभवश, आवेश में आकर, भावावेश में आकर किसी भी साधना क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मेरे पास ऐसे अनेक श्रद्धालुओं के अनुभव है जो किसी तामसिक तांत्रिकों के माध्यम से किसी इस प्रकार की यक्षिणी साधना, अप्सरा साधनाओं के चक्रव्यूह में आ गए, और उसके कारण वो लोग बड़े कठिनाई में, बड़े कष्ट में पड़े। ऐसे मेरे पास अनेक अनुभव है। मैं उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहता कि अभी तो समय का अभाव भी है, और दूसरा उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार की किसी उपासना पद्धति में नहीं जाना चाहिए। और उस धीरे धीरे ही, यदि आपका जीवन किसी एक मंत्र को साधने में, भगवान का नाम लेने में भी व्यतीत हो जाए, तो कोई उसको हानि नहीं समझना चाहिए, बल्कि नियम तो यही है कि आपका मन किसी एक इष्ट देवता में कहीं पर आपका स्थिर होना चाहिए। फिर भी आप नैमित्तिक उपासना के रूप में, सहायक उपासना के रूप में इस प्रकार की साधना आराधना जो विशिष्ट मुहूर्त आते हैं या विशिष्ट पर्व आते हैं उन पे आप कर सकते हैं। जैसे शिवरात्रि आ गए तो हम भगवान शिव जी को पूजते हैं, ऐसे आप ललिता जयंती के दिन आप ललिता शतनाम, सहस्त्रनाम भी आप पढ़ सकते हैं। और सहस्त्रनाम के पाठ है, चाहे तो आप 11 पाठ करिए, 21 पाठ, जितना आप कर सके। नियमानुसार मैंने आपको सब चीज़ समझा दी है। चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। स्वामी रूपेश्वरन चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, षटकर्म कैसे करें, पंचोपचार पूजन कैसे करें, स्तोत्र की सिद्धि कैसे करें, ये सारे विषय उसमें रखे गए हैं। तो आप उसी हिसाब से उसको समझने का और उसी के अनुसार आप अपनी साधना उपासना से में जो क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। साथ में यदि कोई, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम कोई मंत्र करना चाहते हैं उस विषय में, तो मंत्र के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कलयुग केवल नामाधारा, नाम उपासना में आपको विशेष रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आश्रम की ओर से नाम दीक्षा दी जाती है और उसमें कोई ऐसा गुरु शिष्य का संबंध भाव नहीं रखते हैं। आपको एक मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता है। 32 नाम है, 12 नाम है, शतनाम है, सहस्त्र नाम है, ये भी नाम साधना में ही आता है, नाम उपासना में आता है। इससे इष्ट की प्रसन्नता होती है और इष्ट की प्रसन्नता से आपको एक श्रेष्ठ गुरु की उपलब्धि होती है। इस विषय में भी जो मार्गदर्शन बनेगा आगे मैं करता रहूँगा कि किस प्रकार से हमें जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए, किस प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए, वह मार्गदर्शन करूँगा। तो आप अधिकांश इन सब जटिल साधनाओं में, जटिल मंत्रों में बिल्कुल उलझने का प्रयत्न न करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी कुछ ऐसे मंत्र दिए हुए जैसे जो बीज युक्त हैं, तो उसके प्रति हम सबको मन में होता है कि नहीं हमें भी करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है किसी ने बॉर्डर पे देख लिया कि नहीं भाई तोप रखी है तो हर कोई इसको चलाने की प्रयत्न करे, अच्छा नहीं है। उसके एक प्रशिक्षण होता है, उसकी एक पात्रता होती है और पात्रता धीरे धीरे विकसित होती है और हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
तो अध्यात्म का मार्ग इतना सरल नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति उच्च कोटि की साधना में सीधा प्रवेश करके उसमें कूद जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म के भी उसका एक विज्ञान है, उसकी एक विधि है, उसकी एक पद्धति है। उसी पद्धति के अनुसार आपको क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, देवी शक्तियाँ उसका स्वतः ज्ञात अज्ञात रूप से, संकेत रूप से, स्वप्न आदि के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करती है और उसको अध्यात्म में आगे बढ़ाती है। जिनकी हम उपासना करते हैं वो इष्ट ही हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाता है। इस विषय में किसी भी प्रकार की अधीरता, उतावलापन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए और क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही कोई ये नवरात्र वगैरह आती हैं तो ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो देवी का उपासक हो उसको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, फिर अभी चैत्र नवरात्रि आएगी, शारदीय नवरात्रि होती है, और चैनल के माध्यम से भी बहुत से लोग जुड़कर दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि को सीखे हैं, कर रहे हैं। आप कम से कम वर्ष में 4 पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपके अंदर एक पात्रता विकसित होगी और आप उच्च कोटि की साधनाओं को करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ललिता उपासना माँ भगवती का वो क्षेत्र है जो सर्वोच्च कहा जा सकता है, इसलिए श्री यंत्रों को श्री यंत्रराज कहते हैं। तो आप इस विषय में क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो आप आरंभ के रूप में, जैसे जो लोग दुर्गा सप्तशती का अच्छा कम से कम 3 पाठ कर चुके हैं, ऐसे उपासक को श्री ललिता सहस्त्रनाम आदि या ललिता शतनाम आदि पढ़ना चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है सामान्य पाठ के रूप में, लेकिन सहस्त्रनाम आदि में न जाकर आप शतनाम से शुरू करें, कवच आदि पहले सिद्ध कर ले, उसके जैसा कि मैंने आधारभूत साधना पद्धतियाँ बताई है वो करने के बाद आप शतनाम आदि कर सकते हैं। तो आप इस माघ पूर्णिमा के जो इस शुभ मुहूर्त का, इस पर्व का आप लाभ उठाइए और इस साधना को अपने जीवन का भाग बनाइए। निश्चित रूप से ये एक ऐसी उच्च कोटि की साधना है जो केवल अनुभव में ही आ सकती है। शब्द यहाँ पे कम पड़ जाते हैं, गौण हो जाते हैं। इतनी अधिक महिमा है कि मैं यहाँ पर हमारी वाणी मौन हो जाती है। तो इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये हमारा सीधा सूत्र है। आप स्वयं अनुभव, आप साधना करेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। बस आपको एक धैर्यतापूर्वक विधिवत धारण से एक साल, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक एक सहज भाव से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उतावलेपन में ये मंत्र लिया, फिर वो मंत्र छोड़ा, ये किया, वो किया, इस प्रकार से मंत्र क्षेत्र में कोई अच्छी साधना पद्धति लगी, किसी ने कोई आकर्षक वीडियो बना दिया, ये मंत्र कर लो भाई तुम्हें ये फल होगा, वो फल होगा, तो ये फल के आकांक्षा में, लोभ में आकर किसी भी प्रकार की दुर्लभ साधना पद्धति में नहीं उलझना चाहिए। तो जो श्री यंत्र के जो मूल आराध्य देवता माने गए वो माँ भगवती ललितांबा है, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी है। तो आप श्री यंत्र के रूप में उनकी आराधना कर सकते हैं। और भगवती के जो अन्य रूप है, जैसे बाला रूप में है, बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है, तो बाला त्रिपुर सुंदरी का भी यंत्र अलग होता है। षोडशी है, षोडशी के रूप में है तो उनका भी यंत्र अलग हो जाता है। महा त्रिपुर सुंदरी का यंत्र भी अलग हो जाता है। थोड़ा सा मंत्र भेद के कारण यंत्र में भी भेद आ जाता है, ध्यान और रूप में भी भेद आ जाता है। तो ये इतनी सूक्ष्म और जटिल विधाएं हैं जिसको समझने के लिए एक दिन में या 1 वर्ष 2 वर्ष भी कम पड़ जाए, बहुत जटिल हैं। तो उस जटिलता को मैं सरलता में परिवर्तित करके आप लोगों के समक्ष धीरे धीरे रखने का प्रयत्न करूंगा। और साधना के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में आपको क्रमशः आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। नारायण नारायण नारायण।